नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम उत्सव के बारे में बात करेंगे जो जोर शोर से जिसका प्रचार हो रहा है उसको हमको समझने की भी जरूरत है। ऐसा एक अद्भुत उत्सव अभी आ रहा है, उसका नाम है गणेश चतुर्थी। ऐसे तो गणपति पूजन का ये दिन है और लोकमान्य तिलक जी के बाद ये वैयक्तिक पूजा से सामाजिक पूजा में ट्रांसफर हुआ। आज हम गणपति की स्थापना करते हैं, 10 दिन तक रखते हैं और उसके बाद उसका विसर्जन करते हैं। वो परंपरा शुरुआत हुई लोकमान्य तिलक से, जब एकता की जरूरत थी, अखंडितता की जरूरत थी और समाज को एक अच्छे नेता की जरूरत थी, तो उसको इसके साथ जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि गणपति है वो एक नेता का, एक लीडर का प्रतीक है। लोग तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं कि यदि शिव जी ने उसका मस्तिष्क काट दिया तो वापस उसी का मस्तिष्क रख सकते थे, हाथी का मस्तिष्क क्यों रखा? यदि ऐसा संभव था तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ? लेकिन हम प्रतीक के रूप में उसको नहीं देख पाते हैं। तो जो ऋषि मुनियों की या जो लेखक की जो अवधारणा थी उसको हम न्याय नहीं दे पाते हैं। तो आज देखते हैं उसको तात्विक दृष्टि से। सर्वप्रथम देखते हैं गणेश का जन्म। गणपति का जन्म होता है शिव जी और पार्वती से। ऐसे शिव जी है वो वैराग्य का प्रतीक है। बहुत जगह पर हम देखते हैं शिव जी को वैराग्य के प्रतीक के रूप में प्रख्यापित किया गया है। अजन्मानो लोका, ये कह के वो कभी जन्मे नहीं है, ऐसा भी योगी के रूप में उसकी प्रख्याति हुई है। बहुत सारे विषय है, श्मशाने स्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपो, ऐसा कह के पुष्पदंत ने उनकी प्रशस्ति अपने शिव महिम्न स्तोत्र में की है। तो वैराग्य का प्रतीक के रूप में शिव जी का वर्णन आता है। अब वैराग्य जब प्रेम सभर नहीं होता है तब वो नेतृत्व को उत्पन्न नहीं कर सकता है। वैराग्य तो चाहिए ही, लेकिन वो प्रेम के साथ मिला हुआ चाहिए। इसके लिए उसका प्रेम के प्रतीक रूप सावित्री से, सती जी से यानी पार्वती जी से उसका मेलन होता है। तो सती सावित्री जो है यानी सती जी यानी कि पार्वती है, वो प्रेम का प्रतीक है, इसलिए उसको अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। तो प्रेम और वैराग्य के मिलन से गणपति की उत्पत्ति होती है। कोई भी नेता के बेस में ये दो गुण बहुत महत्व के होते हैं। अकेला वैराग्य उसको जड़ कर देता है, उसको समाज से विमुख कर देता है, और अकेला प्रेम आसक्ति घटित करता है, लिप्सा घटित करता है। तो ये दोनों घातक है। यदि अकेले रहे तो ये दोनों मिल जाए तो एक उत्तम नेतृत्व का जन्म होता है। वो नेतृत्व का प्रतीक है गणपति। वेदों में मंत्र की शुरुआत हुई है गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा। आप सुन रहे होंगे, रोज मंत्र बोले जाते हैं। वो मंत्र नेतृत्व के वाचक है, नेतृत्व के बोधक है, नेतृत्व परक है। इसके लिए गणपति को नेता के रूप में, कैप्टन यानी कि एक लीडर के रूप में देखा गया है वेदों में और उसके बाद शास्त्रों में। तो उसकी बात हम आज देखते हैं कि किस तरह से गणपति के स्वरूप का चिंतन है। सर्वप्रथम उसका जन्म वैराग्य और प्रेम से है। कोई भी प्रकार के अच्छे नेता यदि समाज में उत्पन्न करने हो तो शिक्षण उसको वैराग्य परक और प्रेम परक देना चाहिए। तो ही वो बैलेंस कर पाएंगे अपने जीवन को, और तो ही वो दिशा दिखा पाएंगे, और तो ही वो एक अच्छे कार्य को प्रस्थापित कर पाएंगे। तो ये सबसे प्रथम देखा। दूसरा, गणपति का स्वरूप, उसमें बहुत सारी प्रश्नोत्तरी है, लेकिन उसको एक प्रतीक के रूप में देखा जाए तो आपको कोई भी प्रश्न इसके बारे में नहीं रहेगा। सर्वप्रथम देखते हैं गणपति का सिर बड़ा है। जो व्यक्ति बड़ा सोचता है, सिर है वो विचार का, बुद्धि का प्रतीक है। तो जो व्यक्ति बड़ा विचार कर सकता है वो व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है, दिशा दिखा सकता है। तो बड़ा सिर बड़े विचार का प्रतीक है, क्योंकि सिर को हमेशा विचार का प्रतीक माना गया है। इसके लिए हम यहाँ पर जोर देते हैं कि अपने विचार बदलो, तो हम यहाँ पर उंगली करते हैं। हम विचार करते थे, सोच रहा था, तो हम इशारे से ऐसे कहते थे कि यहाँ, मतलब विचार को हम प्रतीक के रूप में सिर से जोड़ते हैं। उत्तमांग भी सिर को आयुर्वेद में बताया गया है। तो बड़ा मस्तिष्क अर्थात बड़े विचार का द्योतक है। उसके बाद क्रम आता है आंखों का। बड़ी आंखें वो सूक्ष्म अवलोकन का प्रतीक है। बहुत जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कर सकता है वो नेता हो सकता है, वो सफल एक लीडर बन सकता है। ये लीडर के गुण है। नेता यानी आप राजनेता न समझिए, नेता माने कोई भी प्रकार का लीडर।
तो बड़ी आंखें हैं उसकी, तो वो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करने का सिखाती है और दर्शाती है। आगे जाकर उसकी सूंड है, दूर दूर की गंध उसको आती है। जो नेतृत्व लेता है, जो लीडरशिप करता है, उसको दूर दूर तक की गंध आनी चाहिए, उसको दूर दूर तक का पता होना चाहिए, यानी वो किसी की उपेक्षा न करे। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी का भी वो ध्यान रखे और उससे भी फीडबैक ले या उससे भी वो कुछ जानकारी हासिल करे। उसको दूर दूर का पता होना चाहिए भौतिक रूप से, यानी अनेक स्थानों का पता होना चाहिए। वो तभी सूंघ सकता है जब उसके पास इंद्रिय इतनी स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए उसको सूंढ लगाइए। इसकी इंद्रिया भी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, विचार इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो दूर दूर की खबर रख सके। आगे आकर हमारे जीवन में जो हमेशा प्रश्न रहता है वो ये दो होता है, श्रद्धा और तर्क का, श्रद्धा और बुद्धि का। तो गणपति का प्रतीक ये सिखाता है कि एक पूर्ण दंत है, एक अर्ध दंत है। तो वो एक दंत कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में कितने, 1.5 दांत है। मतलब पूरा दांत है वो श्रद्धा का प्रतीक है और आधा दांत है वो तर्क का प्रतीक है। तर्क की कई मर्यादा आती है और उसके बाद के क्षेत्र को श्रद्धा से जोड़ना चाहिए। तो नेता को चाहिए कि वो किसी की भी श्रद्धा को हटाए नहीं, किसी की भी श्रद्धा को उड़ाए नहीं, अपितु वो श्रद्धा को वो पूर्णता की ओर ले जाए। तर्क का स्थान अवश्य है, लेकिन तर्क की एक मर्यादा है, वो मर्यादा को देखते हुए उसका अर्धदंत का एक प्रतीक दिया हुआ है। आगे बड़ा पेट है। बड़ा पेट तत्व ज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि अनेक बातें सुने और उसको पेट में रख पाए, वहां तहां न बोले, जहां जहां बातें न करे, तो उसको पेट में रखना जरूरी होता है। ऐसे तो अन्न, पेट में अन्न रखा जाता है, लेकिन एक प्रतीक के रूप में हम कहते हैं कि इसका पेट बड़ा है, उसके पेट में बात टिकेगी। अर्थात क्या कि वो गंभीरता से ये बात को किसी से शेयर नहीं करेगा। तो इसके लिए बड़ा पेट होना जरूरी है। बड़े पेट के साथ बड़े कान भी है। तो बहुत सारी बातें पेट में जब आती है वो किस माध्यम से आती है, जब कान बड़े हो तब। इसके लिए सुनना वो बहुत बड़ी कला है। आज लोगों के पास ये कला चली गई है, इसके लिए कोई किसी का सुनता ही नहीं है। और भक्ति में भी पहली भक्ति श्रवण भक्ति बताई गई है। संस्कृत में भी विद्वान को बहु रेड नहीं बताया गया है, बहु लिख नहीं बताया गया है। जिन्होंने बहुत लिखा है, जिन्होंने बहुत पढ़ा है, जिन्होंने बहुत देखा है वो विद्वान नहीं है, जिन्होंने बहुत सुना है वो विद्वान है। गणपति के बड़े कान ये दर्शाते हैं कि अनेक जगह से वो श्रवण करता है, वो सुनता है, ताकि वो एनालिसिस कर सके और वो व्यक्तियों को उस तरह की दिशा दे सके। तो बड़े कान बहुश्रुतता के प्रतीक है। आगे हम चलते हैं तो पैर छोटे हैं। ऐसे तो पैर बड़े होने चाहिए, पर्सनालिटी के हिसाब से तो पैर बड़े होने चाहिए, लेकिन यहाँ पैर छोटे हैं। छोटे पैर ये दर्शाते हैं कि उसमें धीरता है, धीरत्व है। स्पीड से नहीं अपितु पूर्णता से वो कार्य करते हैं, वो धीरता से कार्य करते हैं, वो सोच समझ कर कार्य कर सकते हैं, धीरे धीरे पैर को रखते हैं। तो इसके लिए उसके पैर छोटे हैं। आगे जाकर उसका जो वाहन प्रतीक के रूप में बताया गया है वो चूहे का प्रतीक है। ऐसे तो बहुत सारे प्राणी जगत में से अच्छे अच्छे प्राणी को ले सकते थे जिसके ऊपर हमको गर्व है, जैसे शेर हो गया या ऐसा कोई भी प्राणी, लेकिन इसको एक चूहा जैसा छोटा प्राणी अपने व्हीकल के रूप में, अपने एक माध्यम के रूप में, अपने एक यान के रूप में रखा है। चूहा है वो हर घर पर अंतिम किचन तक जाता है, तो वो अंतिम घर का जो कपाट है उसमें भी वो देखने को मिलता है। तो कार्यकर्ता का ये प्रतीक, अपने जो कार्य करता है, अपना संगठन है, उसमें जो लोग है वो यान के रूप में है, वो व्हीकल के रूप में। व्हीकल ये इधर भौतिक व्हीकल नहीं है गाड़ी जैसा, अभी तो अपने जो कार्य करता है, संगठित जो व्यक्ति है, वो कैसे होने चाहिए, वो घर घर पर जाने चाहिए, वहां पहुंचने जैसे चाहिए। तो उसमें निस्वार्थता का भाव, निरहंकारता का भाव होना चाहिए, तभी वो घर घर पर पहुंच पाएंगे। उसमें प्रेम का भाव होना चाहिए, तभी वो पहुंच पाएंगे। तो इसको दर्शाने के लिए चूहा का प्रतीक रखा गया है। तो ये चूहा इसको दर्शाता है कि वो घर घर यानी किचन तक भी उसकी पहुंच है। आगे जाकर उनके हाथ में लड्डू है। लड्डू उनमें प्रिय है, मोदक प्रिय जिसको कहते हैं। तो मोदक प्रिय कहते हैं, लड्डू प्रिय है। तो लड्डू प्रिय है तो हमको ये लगेगा कि ये इनको भी रस की आसक्ति है, ये भी मीठा चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। पौष्टिकता का वो प्रतीक है।
लड्डू हम 12 महीना बना सकते हैं, शुभ कार्य में बनाते हैं, और खास करके वो क्या देता है, पौष्टिकता देता है। इसके लिए उन्होंने कोई जूस का गिलास हाथ में नहीं रखा क्योंकि 12 महीने नहीं मिलता है, पेप्सी कोका कोला को नहीं रखा, या और किसी चीज को इन्होंने नहीं रखा, प्रिय नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसमें पौष्टिकता प्रायः नहीं देखने को मिलती है। लेकिन ऐसी चीज जो पौष्टिकता से भरी है और 12 महीना उपलब्ध है, ऐसी वस्तु से वो बनता है। जैसे घी से बनता है, जैसे आटे से बनता है, जैसे उसमें विभिन्न औषधियां भी डालते हैं। तो ये एक लड्डू का कंसेप्ट है, वो 12 महीने मिले ऐसी सहज वस्तु से बनता है और परम पौष्टिक उसको बताया गया है। इसके लिए वो मोदक प्रिय है। आगे जाकर जैसे आहार में उनको मोदक प्रिय है, ऐसे औषधि में उनको दूर्वा प्रिय है। आपको पता है दूर्वा बहुत सारे रोगों की एक उत्तम औषधि है। खास करके आपको कहीं भी ब्लीडिंग होता हो तो वो दूर्वा से तुरंत ही बंद होता है। दूर्वा के रस का नस्य नाक में डालने से, नस्य करने से किसी भी प्रकार का जो ब्लीडिंग होता है, नाक में से भी जो ब्लड आता है, उसके लिए भी औषधि है। पित्त का शमन करता है, शीत औषधि है। तो ये भी गणपति ने उसको स्थान दिया है अपने आगे। तो ये गणपति का पूरा व्यक्तित्व है, उसी को हम प्रतिमा के रूप में अभी प्रस्थापित करते हैं। अभी जब प्रतिमा के रूप में हम प्रस्थापित करते हैं तो क्या ध्यान रखना है? जब हम गणपति का इतना महत्व है, उनको प्रस्थापित करते तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। क्या क्या गलतियां हो सकती है? जैसे हम केमिकल वाली प्रतिमा का, या कोई ऐसी कलर केमिकल वाली, पीओपी वाली, या ऐसी ही घातक केमिकल वाली प्रतिमा का जब हम प्रस्थापित करते हैं, जब हम पूजन करते हैं, तो उसके बाद उसका विसर्जन करते हैं पानी में। आप सोचिए पर्यावरण को कितना नुकसान होता है उससे, कितने जीवों को, वहां मछलियां होती है, वहां बहुत सारे जीव जंतु कीटक होते हैं। तो गणपति जिसको बचाने का प्रयत्न करके उन्होंने प्रतीक चूहे के रूप में रखा है, उसी को हम मारने का प्रयत्न करते, या अनजाने में भी अनेक जीव जंतु के हम घात करते हैं। तो ये पानी में जाता है तो पानी पूरा केमिकल युक्त हो जाता है। वो जंतुओं के मुंह में यदि जाता है तो मछलियां तड़प तड़प कर मर जाती है। ये तो हमको दिखता है, लेकिन अनेक कीट पतंग ऐसे जो जलचर जीव है वो भी मर जाते हैं। तो हमारी एक मूर्ति का विसर्जन अनेकों का जीवन का विसर्जन बन जाता है। तो हमारी मूर्ति का विसर्जन किसी को जीवन देने वाला बने, किसी की जीवन की समाप्ति न बने, ये खास आप ध्यान रखें। आज संकल्प ले कि ऐसी मूर्ति को हम प्रस्थापित नहीं करेंगे। ऐसी मूर्ति प्रस्थापित की गई है तो कोई और तरह से उसका विसर्जन करेंगे और तरह उसका अपनाएंगे, ताकि हार्मफुल न हो, अनेक जीवों का घात न हो उसे। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि इको फ्रेंडली मूर्ति ही हम बनाएंगे। और दूसरा, खास करके इको फ्रेंडली मूर्ति में भी प्रथम नंबर का जो क्रम आता है वो मिट्टी का होता है, और मिट्टी से भी जो उत्तम मूर्ति है वो गोमय की मूर्ति है। क्यों? क्योंकि मिट्टी, रेत से जब 1 से 5% जब तत्व मृत्तिका से, मिट्टी से कम हो जाते हैं तो रेत बनने की प्रोसेस चालू होती है। नदियों में प्रायः रेत होती है। उसमें जब गोबर मिलता है तो जो पोषक तत्व उससे कम हो गए हैं वो पोषक तत्व उसमें भर जाते हैं। तो गोबर एक खाद का काम करता है, मिट्टी को उर्वरता देता है, और रेत को मिट्टी बनाने की प्रोसेस में बहुत ही उपयोगी पाया गया है रोल गोबर का। तो गोबर की मूर्ति जब हम बनाते हैं, हम लेते हैं, तब एक तो उपयोगी होता है पर्यावरण को, तो हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं इसे तो। और खास करके एक बात याद रखें कि दूसरे चीजों में, दूसरे उत्सवों में आप कोई भी चीज केमिकल वाली उपयोग करें या पर्यावरण से नुकसान करने भी वाली उपयोग करें, इतना दोष नहीं है। लेकिन जब आप कोई पवित्र कार्य में ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो ये बहुत बड़ा पाप का हम कार्य कर रहे हैं, वो वज्रलेप पाप हो जाता है, वो धुलता नहीं है। इसके लिए कम से कम गणपति जैसे पवित्र त्योहार में हम पीओपी की मूर्ति, केमिकल वाली मूर्ति न लगाए, मिट्टी की मूर्ति सादी, या हो सकता है गोमय की मूर्ति बनाए, गोमय की मूर्ति को खरीदे, या तो ये गोमय मूर्ति से प्रस्थापित वाले गणपति का विसर्जन करेंगे तो हम नदी को शुद्ध करने की एक मूवमेंट में जुड़ जाएंगे। इनडायरेक्टली नदी को शुद्ध करेंगे, अनेक प्राणी पशुओं को बचाने के लिए सहभागी होंगे, और आगे जाकर हम
गोमय को यदि स्थान देंगे तो भारतीय अर्थशास्त्र को, गाय को भी हम सेवा करेंगे। तो इस पवित्र कार्य में हम, उम्दा कार्य में हम इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो जाएंगे ये पवित्र त्योहारों में। तो इसके लिए बड़ा कंसेप्ट ये ऋषि मुनियों ने बताया है अनेक उत्सवों का। उसमें से आज के उत्सव की बात की तो आप सबसे प्रथम ये संकल्प ले कि प्रतिमा का पूजन करें तो गोमय की या मिट्टी की मूर्ति हो, उसमें भी सर्वप्रथम यदि हो तो गोमय की मूर्ति हो, और उसके बाद ही उसका विसर्जन करें। पीओपी की मूर्ति का या केमिकल वाली मूर्ति का या और किसी भी प्रकार की मूर्ति का विसर्जन पानी में न करें। आपकी धार्मिक भावना है, आप उसको भूमि पर विसर्जित कर दे, उसमें कोई पाप नहीं लगेगा, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। पानी में करते हैं तो बहुत ही हार्मफुल होगा। और अगले साल से तो संकल्प ले कि हम गोमय की ही मूर्ति को ये करेंगे, वहां पर स्थापन करेंगे और बाद में उसी मूर्ति का विसर्जन करेंगे। तो गणपति उत्सव के ऊपर, त्योहार के ऊपर आज मुझे इतना कहना था। आगे आने वाले उत्सवों के पर भी हम ऐसी बातें बताते जाएंगे ताकि तात्विक अर्थघटन से हम वो उत्सव को जानकर उसको न्याय दे पाए। नमस्कार, जय धन्वंतरि। जय आर्य जय